समुद्रयान मिशन खोलेगा विकास के नए आयाम, ब्लू इकोनॉमी बढ़ाएगी देश में आर्थिक समृद्धि। चंद्रयान के जरिए दूर आसमान में पहुंचने के बाद भारत अब गहरे समुद्र में झांकने की तैयारी कर चुका है। चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 नाम की पनडुब्बी को 6000 मीटर गहरे समुद्र में भेजने की तैयारी कर ली है। पनडुब्बी में 3 वैज्ञानिक गहरे समुद्र में जाएंगे और अध्ययन करेंगे। नई दिल्ली, जागरण प्राइम। चंद्रयान के जरिए दूर आसमान में पहुंचने के बाद भारत अब गहरे समुद्र में झांकने की तैयारी कर चुका है। चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 नाम की पनडुब्बी को 6000 मीटर गहरे समुद्र में भेजने की तैयारी कर ली है। पनडुब्बी में 3 वैज्ञानिक गहरे समुद्र में जाएंगे और अध्ययन करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट की सफलता दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ाएगी। वहीं समुद्र की गहराई में कई ऐसे राज खुलेंगे जो पूरी मानव जाति के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस अभियान से भारत की ब्लू इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अभियान की बारीकियों पर जागरण न्यू मीडिया ने मत्स्य 6000 को बनाने वाली संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (NIOT) के निदेशक रहे डॉक्टर M.A. आत्मानंद एवं नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च (NCAOR) के निदेशक रह चुके डॉक्टर प्रेमचंद्र पांड्या से बातचीत की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी 2 सालों से मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी बना रहा है। 2024 की शुरुआत में इसे चेन्नई तट के पास बंगाल की खाड़ी में पहले समुद्री परीक्षण के लिए उतारने की तैयारी है। जून 2023 में उत्तरी अटलांटिक महासागर में पर्यटकों को ले जाते समय टाइटन नाम की पनडुब्बी के फटने के बाद वैज्ञानिक इसके डिजाइन पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव M. रविचंद्रन के मुताबिक समुद्रयान मिशन गहरे महासागर मिशन के हिस्से के रूप में चल रहा है। 2024 की पहली तिमाही में 500 मीटर की गहराई पर समुद्री परीक्षण करने की तैयारी है। इस मिशन के तहत जाने वाले वैज्ञानिक हाइड्रोथर्मल सल्फाइड, निकेल, कोबाल्ट, मैंगनीज और गैस हाइड्रेट्स की तलाश करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिशन की सफलता से पूरी दुनिया में भारत का सम्मान और बढ़ेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (NIOT) के पूर्व निदेशक डॉक्टर M.A. आत्मानंद कहते हैं कि समुद्रयान मिशन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण मिशन है। अब तक चुनिंदा देश ही समुद्र की गहराई में पहुंच सके हैं। समुद्र की गहराई में कई ज्वालामुखी है, दुर्लभ खनिज है, बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके बारे में अब तक दुनिया में लोगों को जानकारी नहीं है। इस गहराई में हमें बेहद असाधारण जीव मिल सकते हैं। इन जीवों में मिलने वाले तत्वों से हमारी असाध्य बीमारियों की वैक्सीन तक बनने की संभावना है। पानी के इतने दबाव के बीच ये जीव कैसे रह लेते हैं, ये भी अध्ययन का विषय है। क्लाइमेट चेंज के चलते समुद्र की लगभग 300 मीटर तक की गहराई तक पानी गर्म हुआ है। वैज्ञानिक इस बात की भी जानकारी जुटाएंगे कि सागर की गहराई में भी क्या क्लाइमेट चेंज का कुछ असर हुआ है। इस मिशन की प्रमुख बातें: मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र में शोध और दुर्लभ खनिज संसाधनों की खोज करना है। मत्स्य 6000 पनडुब्बी को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) चेन्नई ने बनाया है। इसमें जाने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए इस तरह डिजाइन किया गया है कि सामान्य स्थिति में 12 घंटे और आपात स्थिति में 96 घंटे इसमें गए लोग सुरक्षित रहें। ये भारत का पहला अनोखा मानवयुक्त समुद्री मिशन है जो 6000 करोड़ रुपए के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। मानवयुक्त पनडुब्बी वैज्ञानिकों को गहरे समुद्र में परीक्षण करने और ऐसे क्षेत्रों में जाने में सक्षम बनाएगी जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। ये केंद्र सरकार के न्यू इंडिया मिशन को भी बढ़ावा देगा, जो विकास के 10 प्रमुख आयामों में से एक के रूप में ब्लू इकोनॉमी की बात करता है। भारत के पास 7517 किलोमीटर लंबी तट रेखा और अपनी एक अद्वितीय समुद्री स्थिति है, जिसमें 9 तटीय राज्य और 1382 द्वीप शामिल है। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तटीय क्षेत्रों और तटीय प्रदेशों में रहने वाले लोगों की आबादी लगभग 30% है। ये अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह मत्स्य पालन और जलीय कृषि, पर्यटन, आजीविका और ब्लू ट्रेड का समर्थन करता है। डीप ओशन मिशन से जून 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इस मिशन को शुरू करने का ऐलान किया गया। इसका उद्देश्य संसाधनों के लिए गहरे समुद्र में रिसर्च करना है, महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकियों का विकास करना और साथ ही भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी नीति पर काम करना है।
5 वर्ष की अवधि वाले इस मिशन की अनुमानित लागत 4077 करोड़ रुपए है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। क्यों खास है मत्स्य 6000? मत्स्य 6000 वो पनडुब्बी है जिसके जरिए वैज्ञानिक समुद्र की गहराई में जाएंगे। इसे बनाने के लिए टाइटेनियम एलॉय का इस्तेमाल किया गया है। ये 6000 मीटर की गहराई पर समुद्र तल के दबाव से 600 गुना ज्यादा दबाव बर्दाश्त कर सकती है। इस पनडुब्बी का व्यास 2.1 मीटर है। इस पनडुब्बी में एक बार में 3 लोगों को 6000 मीटर की समुद्री गहराई में 12 घंटे के लिए भेजा जाएगा। इमरजेंसी की स्थिति में इसके अंदर 96 घंटे तक रजा जा सकता है। अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के बाद मानवयुक्त सबमर्सिबल बनाने वाला भारत छठा देश है। समुद्र में 11,000 मीटर तक जा चुका है। इंसान दुनिया में सबसे गहरे समुद्र में जाने का रिकॉर्ड अब तक अमेरिका के नाम है। 1960 में अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी मरियाना ट्रेंच में लगभग 11,000 मीटर तक की गहराई तक पहुंची थी। मरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी जगह मानी जाती है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की एक पनडुब्बी 2011 में लगभग 4027 मीटर तक गहरे समुद्र में गई थी। क्या है ब्लू इकोनॉमी? आर्थिक विकास के लिए महासागर के संसाधनों के उपयोग को ब्लू इकोनॉमी कहा जा रहा है। भारत के पास लगभग 7,517 किलोमीटर की तटरेखा है। हमारी लगभग 30% आबादी इन तटों के आसपास रहती है। ऐसे में ब्लू इकोनॉमी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी की अपनी परिभाषा गढ़ी है, जिसमें समुद्री संसाधनों का पूरा सिस्टम और भारत के कानूनी अधिकार क्षेत्र के भीतर समुद्री और ऑनशोर तटीय क्षेत्रों में मानव निर्मित आर्थिक बुनियादी ढांचा शामिल होगा, और जो माल व सेवाओं के उत्पादन, आर्थिक विकास व पर्यावरणीय स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सहायता पहुंचाएगा। ब्लू इकोनॉमी को अगली बड़ी आर्थिक क्रांति माना जाता है। विश्व बैंक ब्लू इकोनॉमी को समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के रूप में परिभाषित करता है।